अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनकोडर्स। पहले हम प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो एनकोडर्स के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ यहाँ पर। ये तो एनकोडर्स का मुझे ज़्यादा वेटेज नज़र नहीं आया है, जैसे डीकोडर्स का है ना। पिछले 10 सालों के अंदर केवल मुझे 2 ही बार दिखाई पड़ा है, ऐसे ही एनकोडर है। एनकोडर भी मुझे 2017 और 2020 में दिखाई पड़ा। तो इसका वेटेज मुझे एग्ज़ाम में ज़्यादा लगता नहीं है। अगर आप जल्दी में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं आपको 5 मिनट में इसको ख़त्म करवा दूंगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ से देखिए एनकोडर्स क्या करता है। अगर आप लोगों ने डिकोडर्स नहीं देखा तो पहले से डिकोडर्स जरूरी देखना है इसका, क्योंकि डिकोडर्स अगर आप समझ गए हो तो बिल्कुल उसका उल्टा कर देना है इस एनकोडर्स के अंदर। तो देखिए समझिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। डिकोडर के अंदर हमारा क्या था कि हमारे पास एन इनपुट लाइन थी और हर एक इनपुट लाइन को खोला जा रहा था। उसके अंदर जो भी बाइनरी कोड छिपा हुआ है, एक को दो में इनपुट ओपन किया जा रहा था। ध्यान होगा आपको, साथ में एक ऐसे इनपुट था और ये हर एक लाइन के अंदर जो भी कोड था वो बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, 0 1 से। एक के लिए दो। एनकोडर के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो इनपुट लाइन है उनको डिकोड कर दिया जाएगा एन इनपुट लाइंस में। आपके पास लाइंस तो बहुत सारी हैं, बट उनको डिकोड कर देंगे आप। तो एक बार जरा डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं इसके अंदर। एन एनकोडर परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन ऑफ द डिकोडर। एन एनकोडर हैज टू दी पावर एन इनपुट। तो आपके पास यहाँ पर टू टू दी पावर एन इनपुट्स हैं, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है वही आपके आउटपुट होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। तो लॉजिक डायग्राम तो आप यूं ही बना सकते हो इसके अंदर। इसको और पढ़ लेते हैं। एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट्स अ सेट ऑफ, देखो यहाँ लिखा ना, सेट ऑफ बाइनरी इनपुट्स, मतलब हमारे पास काफी सारे बाइनरी इनपुट्स हैं, इनटू यूनिक बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। द यूनिक कोड रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द इनपुट। जो बाइनरी कोड है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, पोजीशन ऑफ द इनपुट को, और यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने में स्पेसिफिक इनपुट विच इज एक्टिव। एनकोडर आर कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम टू कन्वर्ट अ पैरेलल सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सीरियल कोड। ये आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पर पैरेलल सेट्स ऑफ हमारे पास इनपुट्स हैं, इनको हमें एक सीरियल कोड में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए यूज किया जाता है। अब एनकोडर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर आ रहे थे वो हमें दिखाई थे, अभी भी 8x1 के ऊपर आ रहे थे। तो एनकोडर्स की अगर मैं टाइप दिखाऊं आपको तो 4x2 एनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी, बेसिकली जो 8 to 3 है हमारे पास ये, और डेसिमल टू बीसीडी, और प्रायोरिटी एनकोडर्स है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है ना, जो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, वो केवल यही वाला है, बस ये दिस वन, ये केवल ये नहीं आया हुआ है, लेकिन बुक में ये दे रखा है, तो हम लोग केवल ये और ये पढ़ेंगे। बाकी इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो इस पर रहेगा। तो 4x2 इनकोडर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 4 लाइनें होंगी, इनपुट लाइन, 4 इनपुट लाइन होगी। और 4 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ 2 की फॉर्म में, तो 2 to the power 2। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आउटपुट होती थी। तो हमारे पास दो, हमारे पास क्या होंगे, आउटपुट होंगे यहाँ पर। अब ये द ट्रुथ टेबल ऑफ 4 to 2 एनकोडर इज एज फॉलोज। अब देखिए ट्रुथ टेबल जब आप लोग बनाएंगे ना, तो उनमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो देखिएगा। जैसे और की तरह पर यहाँ पर क्या रखो आप, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो भी इनपुट्स है हमारे पास वो, और जो आउटपुट है बस वो। अब देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि एक टाइम पर एक ही इनपुट आपका आना चाहिए। जैसे हम अभी तक जितने डायग्राम बनाते हुए आ रहे हैं, एक बार में केवल हम एक ही इनपुट को लेते हैं, तो वही। तो इसमें से आप क्या करना, जैसे मैंने पहले एनकोडर में बताया ना कि ऐसे करके लाइन से वन 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 कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी इनपुट ले लो आप, ये इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि ये सीक्वेंस ये रहेगा। देखो मैं अपने पास से अगर बना कर दिखाऊं तो Y0, Y1, Y2, और ये Y3 हो गया, ये A0 हो गया, और ये A1 हो गया। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक बार इसको कितनी हमारे पास ये 4 है ना, तो पहले मैं इसको 1 ले लेता हूँ, 1 0 0। फिर यहाँ ले लिया, पहले मैंने मैट्रिक्स ऐसे कर लिया। अब सब जगह मैं 0 0 फिल कर देता हूँ, क्योंकि एक रो में केवल एक ही जा सकता है। इसको सिलेक्ट किया आपने यहाँ पर, ये और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब जैसे ये 4 बार थे ना, तो 2 बार 0, 2 बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, ऐसे करके हो जाएगा अभी ये। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया, जो इसकी ट्रुथ टेबल थी हमारे पास। सेम अगर हमारे पास नहीं है 8x3 एनकोडर्स आएगा ना, उसमें भी आपको बस यही करना है। तो ट्रुथ टेबल और ये आपका डायग्राम जो रेडी होगा यहाँ पर ये है। अगर बात आती है इसकी अगर रिप्रेजेंट करने की कि किस तरीके से ये आउटपुट क्रिएट होते हैं, तो सभी में आप एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, बट इसमें आपको क्या करना है, और ऑपरेटर का यूज करना है इसके अंदर, एनकोडर्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस वन। चलिए अब आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट वन है मैं उसकी बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो
ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर होता है, और जो 8 to 3 एनकोडर भी कहा जाता है, उसके अंदर हमारे पास 8 इनपुट लाइंस होती हैं विच आर मार्क एज Y0 to Y7 एंड वी हैव अ 3 आउटपुट लाइंस। ईच इनपुट लाइन करस्पॉन्ड टू ईच ऑक्टल डिजिट वैल्यू। ये जो इनपुट लाइंस हैं बेसिकली इसके अंदर कोई डिजिटल वैल्यू होती है, और 3 आउटपुट जनरेट करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड, और उसी इनपुट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो एनकोडर है हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, जो भी इसे जनरेट करना होगा, जैसे भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होगी। तो हर एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट करने का एक ही रास्ता है कि जितने भी हमारे पास 8 लाइनें बनेंगी उसमें हम लोगों को केवल एक ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ, तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी भी करवाया था, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा टेबल है। मैंने आपको सीधे सीधे सिनेरियो बताया था ना, देखो Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 और A0 A1 और A2, ये हो गया। अब देखो सबको एक एक करके करना है हमारे पास ये। तो अगर मैं यहाँ पर 7 रोज क्रिएट कर दूँ, देखो यहाँ पर देखो, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7। यूं यूं करके आप लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा गंदा आ रहा है, बट आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स निपटा देना चाहता हूँ यहाँ से। तो सुनिएगा यहाँ से, अब जैसे सब में 1 1 1 कर देना आप, यूं यूं करके देखो 1 1 1 1, यहाँ तक खत्म हो गए। बाकी सब में आप 0 0 0 फिल कर दोगे, वो तो मैं फिल नहीं करने वाला। अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे आउटपुट में हम, तो ये 8 है ना, जैसे हेड और टेल में करवाया था ना, 8 के आधे क्या होते हैं, 4 4। तो 4 बार तो आप 0 0 0 कर दो, और 4 बार 1 1 1 कर दो। फिर 4 के आधे कर दो, 2 बार 0 0 कर दो, 2 बार 1 1, 2 बार 0, 2 बार 1 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, ऐसे कर दो आप ये। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपका ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। देखो 1 मिनट में आपने तैयार कर दिया। अब पूछेंगे चलो बताओ कि A0 आउटपुट हमारा, सॉरी, A0 आउटपुट कब आ सकता है ये। हाँ, A0 आउटपुट, तो A0 देखो किस किस में 1 1 है, हम उसको देखेंगे। तो A0 जो हमारा आउटपुट हमारे को आ रहा है वो आ रहा है A4 में, Y4 में, और ये हमारा आ रहा है Y5 में, Y6 में और Y7 में। Y5 Y6 और Y7, इससे मैच मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिया ना सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, बुक वालों ने लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को। आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख कर आना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनपुट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, बट हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने बस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, तो वो आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से A1 पूछता हूँ, तो A1 वैल्यू जो है 1 1 किस किस में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर है, तो इनका सम। ऐसे करके आप ट्रुथ टेबल इसकी रिप्रेजेंट कर देंगे। बस आपको इतना ही कर आना है। ट्रुथ टेबल और ये डायग्राम बनाने से आपके 4 नंबर पक्के हैं, और डेफिनेशन लिखने से। इसका आपको कोई भी लॉजिक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये बना सकते हो, अगर पूछा जाए तो। वो नहीं पूछा जा रहा है, वैसे पूछेंगे नहीं क्योंकि एनकोडर का डायग्राम नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ ली भी गया तो इतनी बात ध्यान रखना, एनकोडर में केवल और ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा था। और ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इसमें से आपको जो जो मिला है, जैसे A2 ऑपरेटर को मुझे चाहिए था Y7 Y6 और Y5 Y4, तो केवल उन्हीं उनको सिलेक्ट करके यहाँ से आप एरो क्रिएट कर देना। तो डन है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई ना, आसान था ना यहाँ पर ये। अब जो ये क्वेश्चन है वो समझ जाओगे ना। ट्रुथ टेबल बनानी है 8x3 एनकोडर की, अब ये भी बताई थी ना, Y0 Y1 Y2 Y से लेके Y7 तक ये। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, और आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखिए। तो A0 की वैल्यू किससे आ रही थी, Y2 Y4 Y6 Y7 से। ऐसे ही Y1 की वैल्यू किससे आ रही थी, Y3 Y5 Y7 Y8, ऐसे करके आ रही थी। तो ऐसे करके आपको लिख कर आना है, आपको 4 और 5 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चले।